नमस्कार, बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज जो हमारे साथ मेहमान हैं उन्होंने दिल्ली विधानसभा 2020 में भी चुनाव लड़ा है और कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो आज के इस सेगमेंट में जिसका नाम है बाल की खाल में हम अपने आज के मेहमान नमा जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके इस नाम का अर्थ क्या है, नमा? नमा का अर्थ नाम ही है। हिंदी में नाम, इंग्लिश में नेम और संस्कृत में नमा। जी, आज के हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं जो हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भारत सरकार के कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्वीट किया है, जिसमें से सोनिया गांधी है, सुब्रमण्यम स्वामी है और कई अन्य नेता हैं जिन्होंने ट्वीट के जरिए जो मजदूर हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा है कि भारत सरकार इनको अपने पैसे से क्यों नहीं इनके घर भेजती है, यानी बसों का किराया और रेल का किराया क्यों नहीं माफ करती है, जहां एक तरफ अमीर लोगों को विदेश से भी लाया गया। तो इस बारे में आपका क्या है कहना? देखिए, मजदूर तो रोज का खाना, रोज का कमाना जी, वो किसी के टुकड़ों पर नहीं करते। तो देश के नायक ने जो भी निर्णय लिया है, देश उनके साथ है, नमो के साथ है, मोदी जी के साथ है जी, और उनके हर निर्णय के साथ है और रहेगा जी। तो यानी आप पूर्ण रूप से मोदी जी का समर्थन करते हैं? जी, देखिए, मोदी जी का भी समर्थन करता हूँ और मोदी जी के विचारों का भी समर्थन करता हूँ और किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का समर्थन नहीं करता। मैं उनके विचारों का और उनके निर्णय और उनका आदर सम्मान सब तरीके से मैं उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। जी, अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि आए दिन वो जो हमारे देश में लगभग 400 से 500 प्रकार के टीवी चैनल्स हैं, जिसमें से लगभग 100 से भी पार ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जिसमें अधिकतर यही डिबेट चलती रहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। इस पे आपका क्या है कहना? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये आज की कहावत तो नहीं है, ये तो बहुत पुरानी कहावत है और शायद आपने भी क्या और सभी ने सुनी जी। धर्म तो बताएं, धर्म क्या है? मुस्लिम भी एक धर्म है, सिख भी एक धर्म है, हिंदू भी एक धर्म है जी, ईसाई भी एक धर्म है जी। धर्म की जय, यतो धर्मस्ततो जय। सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक लाइन आती है, यतो धर्मस्ततो जय। धर्म की विजय हो, सत्य की विजय हो जी। तो आज सिर्फ एक ही धर्म है, इंसानियत जी। जब सवाल नहीं बचते, जवाब नहीं बचते और कोई टॉपिक नहीं बचता जी, तो धर्म के नाम पे राजनीति चलती जी। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इंसानियत प्रकृति ने बता दिया, आज एक इंसानियत सबसे पहला धर्म है और इंसान को अपनी नियत और सब्र रखना पड़ेगा। जी जी, आपने बहुत ही अच्छी रहना पड़ेगा। जी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। और अभी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स इस जंग में, ये जंग से कोई कम नहीं है, इस एक आपदा है जिसमें लगातार 24 घंटे हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। कल एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई इस देश में, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, पुलिस बल क्यों ना हो, सेना क्यों ना हो, डॉक्टर्स क्यों ना हो, उनके ऊपर MI-17 जो हेलीकॉप्टर हैं और अन्य हेलीकॉप्टरों से फूल वर्षा हुई थी। उस पर भी विपक्ष के कई नेताओं ने उसको इवेंट का नाम दे दिया, उसको समारोह का नाम दे दिया और उस पर बताया कि जनता को बताया कि इस पे लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, जबकि थल जल और वायु सेना ने ऐसा कोई भी अपनी तरफ से बयान जारी नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये हमारी रेगुलर प्रैक्टिस होती है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के पास ना तो सवाल बचे हैं ना तो जवाब बचे जी। इन्हें तो बाल की खाल निकालनी आ रही है जी। और बाल नहीं पता ना उसकी खाल पता जी। तो भी फ्रेंड, मैं तो साफ बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, ना तो मुझे सत्ता चाहिए ना मुझे कुर्सी चाहिए जी। छोटा डर, छोटा लालच बड़ी संभावनाओं को खो देता है जी। तो आप जी सब कोरोना वॉरियर्स बताए जी। एक सबसे बड़े वॉरियर को आप भूल गए जी, जो हमें खाना दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान। किसान जी। ये देश कृषि प्रधान था, कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान रहेगा। जी।
और मैं उन सभी को सलाम करता हूं, सभी को नमन करता हूं जी। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी, हमारी सेना जी जो रात दिन 24 घंटे जी और उन सब के ऊपर हमारे देश के नायक, फिर जी। से कहूंगा मैं तो, अब मुझे अंधभक्त कहे, चाहे विपक्ष कहे, चाहे कोई कहे, जी नमो नमः हमारे देश के नायक नरेंद्र मोदी जी जी 24 घंटे 20 घंटे वो भी जाग रहे हैं, सेना भी जाग रही है, कोरोना वॉरियर्स भी, और देश के देशवासी हमारे जी उनका भी पूरा योगदान है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि उनके सब, अगर वो सब से घर में नहीं रहेंगे जी तो ये निर्णय विफल हो जाता है। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। सेना से एक बात जो कल बहुत ही दुखद हुई है कि हमारे 5 जो जवान हैं, जिनमें से 2 ऑफिसर्स भी हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उसी पाकिस्तान जो लगभग 15 से 20 दिन पहले हमसे मेडिसिन और हमसे पैसे की डिमांड कर रहा था, कि वो हाथ में कटोरा लेकर हमसे भीख मांग रहा था कि मेरी मदद कीजिए, और भारत सरकार ने उनकी मदद भी की, लेकिन मदद के नाम पर फिर से पीठ पर हमारी खंजर भोंका गया। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीतिक तो मैं कुछ इस पे बयानबाजी नहीं करूंगा जी। पहले तो ये बड़ी दुखद घटना है जी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरा, हमारी जो धरती है, इस भारत की जो मिट्टी है जी इसने और प्रकृति ने जी सिर्फ देना सिखाया है। तो ये कोई प्रमाणित नहीं है कि पाकिस्तान या पाकिस्तान ने स्पेशली भेज के वहां पर आक्रमण करा दिया। जी। हमारी सेना ने भी 5 लोगों को मारा जी। खून तो वहां भी बहा। जी। ऐसा हम कुछ क्यों नहीं करते कि ना तो खून उनका बहे ना तो खून इनका बहे। जी। जिस उंगली को काटूंगा उसी में से खून निकलेगा। जी। सभी तो अपने हैं, पराया है कौन। कैसा हिंदू, कैसा धर्म की जय, जी बताइए कौन सा धर्म। धरती माँ की जय, बताइए हिंदुस्तान की जय, पाकिस्तान की जय या चाइना की जय। जी। शब्दों का ही तो अहम किरदार होता है नजदीकियां बढ़ाने में। कभी हम समझ कम पाते हैं, कभी समझा कम पाते हैं। जी। मार काट इलाज नहीं है। जी। ज्ञान, उनकी ये इंसान है। हम जानवर को हमने काबू पा लिया, सबको काबू पा लिया, क्या हम इंसान का बुद्धि का विकास नहीं कर सकते? जी। उनको बता नहीं सकते कि ये सब चीजें गलत हैं? जी। लेकिन हम क्या चाहते हैं? बस हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान। कहाँ है हिंदुस्तान, कहाँ है भारत? हम तो इंडिया में रह रहे हैं। जी। तो ये बड़ी मतलब बचकानी चीजें हैं। सवाल पर सवाल होते हैं जी। किसी सवाल का कोई जवाब नहीं होता। जी। इस देश को मोदी जी के अलावा कोई नहीं संभाल सकता। जी। ये कटु सत्य है और इसको विपक्षी, देशवासी सभी जान लें, सभी समझ लें। और देशवासी तो पूर्ण रूप से मोदी जी के साथ हैं, जी मोदी जी के निर्णय के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी जी का ऐसा कोई भी बयान नहीं है या मोदी जी का ऐसा कोई भी आदेश नहीं है जो इस एक हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्होंने ना माना हो। साथ ही साथ जो विदेश में रह रहे हैं उन्होंने भी उनकी बात का पालन किया। एक और सवाल जो इस वक्त एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरी दुनिया को लेके जा रहा है वो है वुहान। वुहान यानी चाइना का एक ऐसा भाग जहां पर उनकी लैब है, जहां से वो अमेरिका ये दावा करता है कि ये जो वायरस है ये मानव निर्मित है। आपका इस बारे में क्या है कहना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने और मैं बड़े दिनों से मैं चाहता था इस पे कुछ जवाब देना। जी। देखिए, अमेरिका ने कहा कुछ, आपने ट्वीट से लेके भी मुझसे सवाल पूछे। जी। ट्वीट में से तो एक ये भी चीज उठा रखी है कि मोदी जी को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया, व्हाइट हाउस ने अनफॉलो कर दिया, ट्रंप ने अनफॉलो कर दिया। जी। तो क्या ट्विटर ही सब कुछ है? ट्विटर ही सब कुछ है? अमेरिका ने कह दिया, अमेरिका ने कर दिया, जो अमेरिका कर देगा वो सत्य हो जाएगा क्या? अमेरिका ने 365 दिन बना दिए तो 365 दिन हो गए जी। 360 दिन बना दे अमेरिका। चाइना ने 1900, आप इसको मैं आपको प्रॉपर तथ्य बता देता हूं, चाइना ने 1947 में अपने मक्खी, मच्छर, चिड़िया सब मार दिए थे।
जी जो कि सिग्नल्स होते हैं किसी भी आपदा को बताने के, सेंसर्स जी कि आपदा आने वाली है। तो उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। जी ये कोई इंसान निर्मित नहीं है, ये एक खोज है, रोज नित्य नई खोज। जी तो खोज में जब आप बीमारी खोज रहे थे तो बीमारी आपको मिल गई। जी आप बीमारी के इलाज पे, आप सब्र पे, आप खुशियों पे, आप उन पे बात करते ना। जी आप तो काम के पीछे पड़े हुए हैं। आप कर्म भूल गए, आप कार्य भूल गए, आप संस्कृति भूल गए, जी आप सारी चीजें भूल चुके हैं। संस्कृति नाम की चीज नहीं रह गई है। गालियां चल रही हैं, गलौज चल रही हैं, धर्म के नाम पे गालियां बकती जा रही हैं। जी रामायण और महाभारत आजकल चल रही है। जी रामायण महाभारत में आपने गाली सुनी? इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, जी सिर्फ इतना सुना होगा, उच्च स्वर में मत बोलिए। उच्च स्वर की गाली है। जी शब्द, फिर से वही बात आती है, शब्द ही है, शब्द ही चुभते हैं। जी तो नमा जी को आप सुन रहे थे, हमारे तमाम दर्शकों के उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। जितने भी सवाल थे दर्शकों के, सारों के उन्होंने जवाब दिए हैं। रेड 7 न्यूज़ में नमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया।